जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं प्रवीण कुमार झा आपको कैरियर नेशन इंस्टीट्यूट यानी आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चे आजकल मैं शॉर्ट टिप्स की वीडियो ला रहा हूँ और आई होप आप लोग देख रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है। जो बच्चे प्रिपरेशन में हैं उन बच्चे को ये फॉर्मूला जरूर जरूर याद होगा। ठीक है ना। और आपको इस फॉर्मूला का इंपोर्टेंस जरूर पता होगा कि इससे कितने हम क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है। चलिए, तो आज मैं इस फॉर्मूला को डिराइव यानी प्रूफ करके आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आता कहां से है। ठीक है बेटा। इसके लिए आपको कुछ आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ती है। अब ये आइडेंटिटीज जो है बेटा ये भी डिराइव्ड है यानी प्रूव्ड है। तो मैं धीरे धीरे ये भी वीडियोस लाऊंगा कि सारे आइडेंटिटीज आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए जो हमें आइडेंटिटीज की जरूरत है उसका मैंने एक लिस्ट लिख लिया है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि यही जो है एडजॉइंट के जो टॉपिक है उसकी आइडेंटिटीज में इसी से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये मेन आइडेंटिटी है, इसी से सारे आइडेंटिटीज प्रूव होते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई के बराबर। अच्छा, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चंस बहुत बार आ रखा है एनडीए में, तो इस चीज को आप याद रखना कि डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा ए इक्वल्स टू कैसे खुलता है, ये कैसे डिकम्पोज होता है। तो इसमें क्या आता है, लैम्डा बाहर होके पावर n लगता है इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये जो n है ये ए का ऑर्डर होता है। चलिए, डिटरमिनेंट ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। उसके बाद किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, सेम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आई का रूप ले लेता है। और कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स वापस हमें मिलता है। तो इन सारे आइडेंटिटीज का यूज करने वाले हैं बेटा इसको प्रूफ करने में। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रूफ। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला आइडेंटिटी से ये स्टार्ट किया जाएगा। तो वी नो दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू कितना होता है, तो आप क्या लिखोगे, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर। ठीक है। तो ये मैंने आइडेंटिटी ले लिया। अब इससे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जो इतने के बराबर आ जाए। तो अब आपको चाहिए पहले तो एडजॉइंट ऑफ a चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकलेगा, यहां से a एलिमिनेट करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ a निकल जाएगा। अब a को एलिमिनेट ऐसे नहीं किया जा सकता है ताकि a से हम इसको डिवाइड कर दें, नो। ठीक है ना। मैट्रिक्स अलजेब्रा जनरल अलजेब्रा से अलग होता है। मैट्रिक्स में हम लोग किसी भी मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, याद रखना। तो कैसे सर ये हटेगा, है उसका तरीका कि जिसको हटाना हो उसकी इनवर्स से आप दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो स्वतः हट जाएगा। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए को हटाना है तो हम ए के इनवर्स से दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इनवर्स इनटू ए एडजॉइंट ऑफ ए, एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। ठीक है ना। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किसी भी मैट्रिक्स से दोनों तरफ, तो इस बात को खास याद रखिएगा कि प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्री का मतलब है पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट का मतलब बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में आप ऑर्डर पे ध्यान रखते हो। अगर आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे कर दोगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। इसीलिए इधर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया हूं पहले, तो इधर भी ए इनवर्स को पहले डाला हूं, और इस मल्टीप्लिकेशन को प्री मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। अगर हम इसको आगे लगाते तो इसमें भी इसको हमें क्या रखना पड़ता, आगे रखना पड़ता, ये पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होगा। इन चीज को आप प्रैक्टिस में लाइए। ठीक है बेटा। चलो, अब यहां से ये और ये तो कट गया। मैंने आपको क्या बताया, किसी भी इनवर्स को अगर उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई बन जाता है यानी हट जाता है। चलिए, अब दूसरा क्या है कि अगर a इनवर्स को i से मल्टीप्लाई करें तो वापस क्या बन जाएगा, a इनवर्स बन जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये अब क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू यहां से कितने के बराबर मिला, a इनवर्स इनटू i। ये तो बेटा क्या है, आपका एक रियल नंबर है, कांस्टेंट है। तो a इनवर्स इनटू i, a इनवर्स इनटू i इज a इनवर्स, यानी कि ये एज इट इज रह जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू a क्या बन गया, a इनवर्स बन गया। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए इस डिटरमिनेंट ऑफ ए, चूंकि ये एक रियल नंबर है, कांस्टेंट है,
तो इसको हम लेमडा इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को लेमडा से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए आपको मिल चुका है। अब हमें इसकी डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम दोनों तरफ इस पे क्या लगा देंगे, डिटर्मिनेंट। तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाने पे ध्यान से देखिएगा। तो इस पे जब डिटर्मिनेंट लगेगा तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा, और इस पे जब डिटर्मिनेंट लगेगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा टाइम्स ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये डिटर्मिनेंट जब हम लोग किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने वाला का निकालते हैं तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगता है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ए को हम क्या लिखेंगे, लेमडा के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा कि लेमडा के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, क्लियर है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की क्या आइडेंटिटी होती है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या मैं इन सभी को ऐसे लिख सकता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू लेमडा के पावर n इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मैंने लेमडा किसको माना था बेटा, लेमडा माना था डिटर्मिनेंट ऑफ ए को। तो लेमडा की वैल्यू जब इसमें हम वापस लाएंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। इससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसके एक पावर को काट के n-1 बना देगा, और ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका प्रूफ हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए कितने के इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1, ठीक है ना। तो देखे, ये इसका प्रूफ था, और ये बहुत कम बच्चे को प्रूफ पता होता है। हाँ, क्वेश्चन बनाना तो जानते हैं लेकिन प्रूफ करना नहीं जानते हैं। तो बेटा इस चीज का मैं खिलाफ हूं, ठीक है। आप प्रूफ भी जानो लेकिन आपका जो फाउंडेशन है, आधार है, उसको मत छोड़ो, क्योंकि अगर आपने फाउंडेशन छोड़ दिया तो आपको केवल प्रूफ रह जाते हैं, उसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है ना। केवल आप एक तरह से रट के उसका इस्तेमाल करना जानते हो। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ जाओगे तो आपको बेटा ऐसे ऐसे कितने भी शॉर्ट ट्रिक्स आप खुद से बना सकते हो, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। मैं झा सर आपको इस चैनल पे एक बार और स्वागत करता हूँ। जय हिंद।